Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Children, as you know that we are going to revise our partnership accounting, and we are discussing chapter number 2, that is accounting for partnership from fundamentals. Today we will study page number 6 and 7. बेटा अभी सिलेबस जो चल रहा है वो इसकी स्पीड बहुत स्लो चल रही है, सो दैट कि आपको अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाएं. डोंट मिस एनी ऑफ द सिंगल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. Definitely all the 5 chapters base will be created in this chapter. So today we will discuss the topic distinction between प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने +1 में पढ़ा था एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो आप +2 में पढ़ेंगे. और मैंने आपको ये वीडियो में बताया भी था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है. नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये पता चलता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये पता चलता है कि प्रॉफिट कितना डिवाइड करें. और हम एक चीज़ सीखेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट. तो लेट अस लर्न द डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. फर्स्ट देखो, एग्जाम में जब भी आएगा बेटा यू मस्ट राइट द सीरियल नंबर एज वेल एज बेसिस. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बेसिस नहीं बनाए बट आप अपने आप से बना लेना. इट इज़ प्रीपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग. कब बनता है बेटा P&L? ट्रेडिंग के बाद बनता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद बनता है. लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन कब बनता है? P&L के बाद बनता है, यानी कि नेट प्रॉफिट से बनता है. तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन कब स्टार्ट होता है. ये आफ्टर ट्रेडिंग होता है और ये आफ्टर P&L. इसका फर्स्ट फिगर क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट. इसका क्या होता है? नेट प्रॉफिट. अच्छा, और P&L अकाउंट को वाई व्हाट इज़ द पर्पस? क्यों बनाते हैं हम P&L अकाउंट को? क्यों बनाते हैं? टू नो अबाउट नेट प्रॉफिट नेट लॉस. और ये क्यों बनाते हैं बेटा? टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर. थर्ड, दिस अकाउंट हैज़ नीदर ओपनिंग बैलेंस नोर क्लोजिंग बैलेंस. क्योंकि ओपनिंग अकाउंट जो P&L अकाउंट होता है नेचुरली में ये नहीं होता, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. तो हम कह सकते हैं कि ये मतलब इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता. और इसका होता है ओपनिंग बैलेंस. आप प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बैलेंसिंग फिगर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट बना सकते हो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट. जो P&L अकाउंट में जो आपके एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम चार्ज बोलते हैं, यानी कि वो आपको करने ही करने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे. और P&L एप्रोप्रिएशन होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स. यहाँ पर जो आइटम होती है वो एप्रोप्रिएशन होती है. चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज जो होता है वो कंपल्सरी पेमेंट होता है, करना ही करना है. जैसे कि घर में खाने पीने के खर्चे, लॉकडाउन में सभी लोग अभी रूटीन वर्क में ध्यान दे रहे हैं और सेविंग नहीं कर रहे हैं. तो एप्रोप्रिएशन का मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि प्रॉफिट होने के बाद की बात है. लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे हमारी अर्निंग हो या नहीं हो, तो उसे चार्ज बोलते हैं. अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यही है. दिस अकाउंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर नहीं बनता. ठीक है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम करेंगे इसका ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन का P&L में करेंगे. लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, वो सारा इसमें नहीं आएगा. वो सारा किस में आएगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा. अब यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल जो होता है वो फॉलो होता है और यहाँ पे नहीं फॉलो होता. तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है. ज़रूर नहीं है कि पेपर में ये पूरा का पूरा आए, कोई भी एक पॉइंट के हिसाब से आ सकता है कि डिफरेंस करके बताइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और P&L अकाउंट में ऑन द बेस ऑफ मैचिंग, या आ सकता है कि विच हैज़ द बैलेंस. तो इस तरीके से आपको ये करना होता है. देन बेटा अटेंशन, एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर. पार्टनर को कोई भी अमाउंट देते हो आप, जैसे कि सैलरी दो या कमीशन दो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पार्टनर का कोई भी रेंट देना है और इंटरेस्ट देना है. तो देखो ये तो हो गया आइटम बेटा चार्ज, तो ये तो आपके जाएंगे P&L अकाउंट में. इसके अलावा जितने भी आइटम हैं वो सारे एप्रोप्रिएशन है और P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगे. ये जो अटेंशन वाली बात है बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पार्टनर को दिया जाने वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन है, तो वो आपको सारा का सारा किस में करना है? P&L एप्रोप्रिएशन में करना है. ठीक है, बुक को अच्छे से रीड करना है. 1 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं CBSE में, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है. देन आपका आता है चार्ज और एप्रोप्रिएशन.
देखो बेटा, चार्ज मतलब एक्सपेंस होता है, ये तो आपको करने पड़ेंगे चाहे इनकम हो या नहीं हो। और ये क्या होता है, ये एप्रोप्रिएशन होता है तब होगा जब आपका प्रॉफिट होगा। रिकॉर्डिंग, इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ये P&L अकाउंट में डेबिट होता है और ये P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। ये बनाना ज़रूरी है, ये बनाना ज़रूरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इसके एग्जाम्पल हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और रेंट, और इसका एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and partner's salary. So I hope that you understand. You will go through from book this topic. Thank you so much. God bless you all.